नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट DSSB जितने भी आपके एग्जाम होते हैं टीचर से संबंधित सारे में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फर्नीचर और फर्निशिंग क्या होते हैं। तो आइए करते हैं फर्नीचर और फर्निशिंग पर चर्चा। तो देखिए, ये हमारा फर्नीचर एंड फर्निशिंग है और इसके पहले जो है जो फर्नीचर और फर्निशिंग यानी हमारे जो हाउस को जब हम बनाते हैं, हमारे हाउस बन जाते हैं तो उसको डेकोरेशन करने के लिए और उसमें चीज़ों को सजावट करने के लिए हमें फर्नीचर और फर्निशिंग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि फर्नीचर की क्या हिस्ट्री है, क्या स्टाइल पहले प्रयोग किए जाते थे और किन किन लकड़ियों का प्रयोग करके जो है फर्नीचर बनाए जाते हैं, और वॉल और विंडो का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे उनकी फिनिशिंग की जाती है, क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ पा रही थी, इसीलिए ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो देखिए, इसमें हमारा है फर्नीचर क्या होता है। देखिए, फर्नीचर वैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फर्नीचर क्या है। एक तरीके से इक्विपमेंट्स है, यानी एक तरीके से एक ऐसा आइटम होता है जो सीट बैठने के लिए, सोने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है। और ये हमारे चाहे बेड्स के रूप में होते हैं, चेयर्स के रूप में होते हैं, और सोफा या मैट्रेसेस, सेल्फ्स, इन सब के रूप में जो पाए जाते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, फर्नीचर होता है। यानी फर्नीचर जो एक तरीके से एक आइटम्स होता है जिसमें हम बैठते हैं या उसका सोने के लिए हम उपयोग करते हैं। और ये हमारे सेल्फ, मैट्रेसेस और सोफा, चेयर्स, बेड्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखते हैं फर्निशिंग क्या होती है। देखिए, फर्निशिंग रिफर्ड करता है क्या, एक सॉफ्ट हो, अपहोल्स्ट्री एंड सॉफ्ट मटेरियल हो। यानी कहने का मतलब है जो फर्निशिंग होता है एक सॉफ्ट इक्विपमेंट से मतलब रखता है, सॉफ्ट चीज से मतलब रखता है, और इसके साथ साथ जो कंफर्ट देने का काम करे यानी कंफर्ट प्रदान करता है, वो क्या होता है, फर्निशिंग होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें प्लीजेंट दे, कंफर्ट हो, मेड बाय, लोग किससे बनता है, यानी जो आपका फर्निशिंग होता है ये सॉफ्टनेस प्रदान करने का काम करता है, कंफर्ट प्रदान करने का काम करता है। जो चिल फैब्रिक होते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, वेलवेट, फर, फोम, रबर, इन सब चीजों से मिला करके उसको सॉफ्टनेस, कंफर्ट बनाने का काम किया जाता है, उसे ही फर्निशिंग कह जाते हैं। तो फर्निशिंग क्या है, एक सॉफ्ट, एक कंफर्ट मटेरियल्स होता है जिनको हम अपने हाउस में प्रयोग करते हैं डिफरेंट वर्क से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्निशिंग। अब फर्निशिंग कितने प्रकार से होते हैं। अब देखिए, हम रग, जैसे हमारा रग होता है, कारपेट होता है, इनको हम क्या करते हैं, जिसको दरी और कालीन बोलते हैं, इनको हम घर में जो है नीचे जो है बिछाते हैं, जिससे डेकोरेशन भी बढ़ता है, साथ साथ जो है फर्श भी हमारे गंदे नहीं होते हैं और उसको आसानी से साफ भी कर सकते हैं और काफी खूबसूरत लगता है रग्स और कर्टन से। अब देखिए, हमारे हैं जो रग, कर्टन्स, कुशन, टेपेस्ट्रीज, बेडिंग और मैट्रेसेस होते हैं। ये आपका यहाँ पे मैट्रेसेस यहाँ पर है, इनका जो है हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, टाइप्स ऑफ फर्निशिंग में, यानी डिफरेंट पर्पज से इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी फर्नीचर की। अब देखिए, यहाँ पर फर्निशिंग तक हो गया, अब आते हैं फर्नीचर पर, यानी फर्नीचर पहले कैसे प्रयोग किए जाते थे, उसके बाद नेक्स्ट में आने वाले समय में कैसे प्रयोग किया गया, और हमारे इंडिया में इनका प्रयोग पहले कैसे किया जाता था, किन नामों से किया जाता था, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री है फर्नीचर की, ये है रेनेसेंस। क्या है, रेनेसेंस पहले पीरियड आता है कुर्सी का, यानी चेयर का, फर्नीचर का, क्या है, रेनेसेंस पीरियड। इसमें क्या है, रेनेसेंस मूवमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। तो ये क्या है, रेनेसेंस मूवमेंट, ये 1400 से 1800 तक चला है। और ये हमारे यहाँ पर जो फर्नीचर बनाए जाते थे उसमें मानव आकृति दी जाती थी और प्राकृतिक रूप से उसमें फूल, पत्तियां, पशु का चित्रण उस फर्नीचर पर किए जाते थे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। और इसके साथ साथ ये सिमेट्रिकल वे होते थे।
सिमेट्रिकल का मतलब एक समान दिखते थे, जिधर वो एक समान सिमेट्रिकल वे में दिखाई पड़ता था। और इसके साथ साथ फॉर्मल वे होता था। क्या होता था? फॉर्मल वे में इसको दिखाया जाता था। अब आते हैं हमारा है बरोक। क्या है? बरोक। ये बरोक मूवमेंट है। बरोक मूवमेंट में क्या है? ये 1500 से 1750 तक चला है। कितने तक है? 1500 से 1750 तक चला है। और ये जितनी क्वालिटी यहाँ की रेनेसेंस की थी उसी के समान बरोक मूवमेंट में भी प्रयोग किया जाता था। यानी इसमें प्राकृतिक और मानव आकृति का चित्रण करके फर्नीचर को बनाया जाता था। यहाँ आपको क्या याद करना है? एक आपका रेनेसेंस के बाद बरोक, बरोक के बाद रोकोको, रोकोको के बाद न्यू क्लासिक, ये आपके आ सकते हैं। दूसरा इसमें आ सकता है, ये आपका जो पीरियड आते हैं 1400 से 1800, उसके बाद 1500, 1750, 1715, 1775, 1775 से 1800 तक, ये आपकी स्टेज जो है पूरी आ सकती है। तो इनकी आप ये याद कर लीजिएगा। और पहले क्या है, दूसरे के बाद क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। अब देखिए तीसरे पे आते हैं रोकोको। क्या है? रोकोको मूवमेंट आया। ये 1715 से लेकर के हमारा 1775 तक चला है। कब तक चला है? 1715 से लेकर के 1775 तक चला है। इसमें छोटे फर्नीचर का प्रयोग करते थे। क्या था यहाँ पे? छोटे फर्नीचर का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर आपके असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल मतलब एक समान ना होना, असमितीय जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर जो है जो चेयर्स का प्रयोग किया जाता था ये इनफॉर्मल वे में था। यहाँ तक आप पढ़ के आए थे रेनेसेंस में फॉर्मल वे होते थे, एक तरीके से औपचारिक रूप में प्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पर आपके अनौपचारिक रूप से जो है फर्नीचर बनाए जाते थे, यानी इस तरह से सिस्टमैटिक कोई चीज़ नहीं होती है उसमें, और ये कंफर्ट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नियो क्लासिक। क्या है? नियो क्लासिक। ये 1775 से 1800 तक चला है। इसमें जो चेयर का आकार होता था वो ओवल शेप में हो गया था। किस शेप में? ओवल शेप में हो गया था। और इसमें सिल्क और कॉटन के फाइबर्स उसमें मतलब कि एक तरीके से चमक लाने के लिए इन सब की फाइबर्स का प्रयोग उसमें किया जाने लगा। तो ये इसमें हमारा कौन में आता है? नियो क्लासिक में आता था। और यहाँ तक में आपके अभी सिल्क और कॉटन फाइबर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता था। तो ये चारों स्टेज हैं, आप देख लीजिए। पहला है रेनेसेंस, दूसरा है बरोक, तीसरा है रोकोको और चौथा है नियो क्लासिक। अब देखिए आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इन इंडिया। अब भारत में जो फर्नीचर है ये आपके मोस्टली ये दोनों हैं इटली के हैं। ये दोनों आपके कहाँ के हैं? इटली, मतलब ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता था। और नियो क्लासिक आपका यहाँ पर फ्रांस, जो नियो क्लासिक का जो मूवमेंट आया वो फ्रांस से आया। अब देखिए हमारा है हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर। क्या है? हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इन इंडिया, यानी पहले पाली में से मतलब कि फर्नीचर को क्या कहा जाता है? तो पाली में फर्नीचर को सेनसाना, सेनाशाना। क्या है? सेनाशाना। और संस्कृत में सायाना। क्या है? सायाना, याद करना। शायना सना, शायना सना। किसका? संस्कृत में फर्नीचर का नाम है सायना सना। और पाली में सेना सना, सेना सना। और वैदिक में जो है चेयर को क्या कहा जाता है? पर्यांका, पर्यांका। क्या है? पर्यांका। और आसंदी भी इसका प्रयोग किया जाता था वैदिक में। प्रोस्था प्रयोग किया जाता था। तल्पा, शयाना, उपावशा, इन सब चीज़ों का प्रयोग, यानी इन शब्दों का जो प्रयोग वैदिक काल में फर्नीचर के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसमें जो हमारा आसंदी है ये जो है बहुत लंबी कुर्सी होती थी जिसका प्रयोग बैठने के लिए पहले में वैदिक काल में किए जाते थे। ये हो गए हमारे हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इन इंडिया। अब आते हैं कितने प्रकार के वुड का प्रयोग करते हैं फर्नीचर को बनाने के लिए। क्या है? कितने प्रकार के वुड का प्रयोग करते हैं फर्नीचर को बनाने के लिए। इसमें आपका है ऐश, यानी ASH, ऐश लकड़ी का नाम है। इससे बहुत कड़ा होता है, चमकदार होता है। और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी लाइट चली गई है तो मैनेज करिएगा आप। तो इसमें जो है ऐश, जो है ऐश जो लकड़ी है, ऐश का प्रयोग किया जाता है लकड़ियों का। और ये काफ़ी कड़ा होता है, मजबूत होता है और इस चमक भी होती है। उसी तरह से हमारा बिर्च भी एक लकड़ी का नाम है जो चेयर को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी कड़क, चमक और मजबूत होता है। महोगनी लकड़ी है, ये भी अच्छा है। यानी ये आप नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि नाम से आपके क्वेश्चन कई बार आए हैं।
आप ये देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका आता है मैपल। क्या है? मैपल। मैपल भी बहुत ही कड़ी मजबूत होती है लकड़ी और चिकना होता है, और इसका भी प्रयोग जो है फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ मेरा बताने का मतलब है कि आप जान लीजिए कि इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए मोस्टली रूप में किया जाता है। अब आता है हमारा ओक। ओक क्या होता है? मौसम अवरोधक होता है, मजबूत भी होता है और मौसम के प्रति अवरोधक करने का काम भी हमारा ओक लकड़ी करती है। नेक्स्ट हमारा पाइन। पाइनएप्पल की लकड़ी होती है, ये अलमारी बनाने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। रोजवुड, टीक, ये लकड़ियाँ भी फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि फर्नीचर की हिस्ट्री क्या है, पहले प्रयोग किए थे, इंडिया में किन किन नामों से इसको जाना जाता है, और कितने प्रकार की लकड़ियाँ यानी ऐश, बीच, महोगनी, मेपल, ओक, पाइन, रोजवुड और टीक, ये हमारे क्या है, ये फर्नीचर बनाने की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर क्या है, फर्निशिंग क्या है हमने बताया, और इन चीज़ों का फर्निशिंग में प्रयोग करते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है, रेनेसेंस, बरोक मूवमेंट, रोकोको मूवमेंट और नियो क्लासिक मूवमेंट। ये आप याद कर लीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको बताएंगे कि वॉल और विंडो ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, यानी उनकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। और अभी आपकी फर्नीचर की जो स्टाइल है वो भी आपके क्वेश्चन टॉपिक में है, तो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो ये हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पहली वीडियो मेरी देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निश्चित ही इससे आपको मदद मिलेगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिससे और बहुत ही ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि मोस्टली रूप में देखा जाता है कि बच्चे जो है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनको टॉपिक नहीं मिल पाता है। इससे जो है जुड़ेंगे, उनको नई नई चीज़ें जानकारी मिलती जाएंगी और अपनी तैयारी सही तरीके से कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।